एक बार नारद मुनि हरि गुणगान करते हुए हिमालय गिर की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा तो एक रमणीक स्थान उनको दिखाई दिया। नारद मुनि उस स्थान पर पहुँच करके बहुत ही प्रसन्न हुए। वहाँ जाकर के उनका मन भगवान का भजन करने के लिए उत्साहित हुआ। तो नारद मुनि उस स्थान पर तप करने के लिए हरि भगवान का गुणगान करते हुए अपनी समाधि लगा लेते हैं। कठोर तप करने लगे। जब उनकी कठोर तपस्या को देख करके देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवराज घबरा गए। उन्होंने देखा कि यह मेरा सिंहासन क्यों हिला। जब उन्होंने अपने मित्र काला देव और लाल देव को बुलाया और उनसे कहा कि हे मित्रों, जाकर देखो कोई मृत्यु लोक पर तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यह हमारा सिंहासन हिला है, और जाकर के उनका पता लगा करके मेरे पास आओ। जब काला देव और लाल देव घूमते घूमते हिमालय की उस पवित्र भूमि पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि तपस्या में लीन हैं और नारद मुनि तप कर रहे हैं। उन्होंने यह देखा तो जाकर तुरंत ही देवराज इंद्र के पास पहुँचे और कहा, महाराज, हिमालय की तलहटी में देव ऋषि नारद तपस्या में लीन हैं और शायद उसी के ही कारण आपका यह सिंहासन चलायमान हुआ है। जब देवराज इंद्र ने यह खबर सुनी तो उन्होंने अपने मित्र कामदेव को बुलाया। कामदेव ने कहा, कहो देवराज, आपने मुझे किस लिए याद किया। इस पर देवराज इंद्र ने कहा कि हे कामदेव, हिमालय पर्वत के नीचे नारद मुनि हमारे सिंहासन हथियाने के चक्कर में तपस्या कर रहे हैं। जाइए आप और उनकी तपस्या को भंग कीजिए। देवराज की बात सुनकर के कामदेव अपनी समस्त सेना को लेकर के हिमालय के उस आश्रम पर पहुँचे जहाँ पर देवऋषि नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी माया को फैला करके बसंत ऋतु का आगमन कर दिया। तरह तरह के भंवरे गुंजार करने लगे। शीतल मंद सुगंध सभी प्रकार की हवा चलने लगी। जब यह दृश्य कामदेव ने अपना फैलाया, फिर भी नारद मुनि पर कोई असर नहीं आया। जब उन्होंने सभी अप्सराओं को नारद मुनि के पास नृत्य करने के लिए भेजा, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, फिर भी नारद मुनि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। यह देख करके कामदेव बड़ा आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगा कि मैंने अपनी सभी प्रकार से माया फैला करके भी देव ऋषि नारद का तपस्या को भंग नहीं कर सका। तुरंत ही वह चरणों में जाकर के गिर पड़ा और त्रहमाम कह करके उनसे क्षमा याचना करने लगा। हे मुनि, हे मुनिवर, मेरी रक्षा कीजिए। यह देखकर नारद मुनि की आंखें खुली। उन्होंने जब देखा तो सामने कामदेव। उससे पूछा, भाई कामदेव,
आप यहाँ किस लिए आए हो? कामदेव बोले, महाराज मुझे देवराज इंद्र ने यहाँ भेजा है, चले जाइए यहाँ से। तब कामदेव वहाँ से चल दिया। जब यह बात जाकर के उन्होंने इंद्रपुरी में सभी देवताओं को सुनाया तो सभी देवलोग प्रसन्न हुए और नारद मुनि की वर्णना करने लगे। जब इधर नारद मुनि उस स्थान से उठ करके और भगवान शंकर के पास पहुँचे और वहाँ जाकर के उन्होंने जो कामदेव के साथ विजय प्राप्त की, वह जाकर के भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी ही कृपा से आज कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर बोले, हे नारद, यह वचन जो आपने मुझसे कहे हैं वह जाकर भगवान विष्णु से मत कहना। नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, विजय मैंने प्राप्त की है, भला आप कौन होते हो जो मैं ना कहूँ। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन नारद मुनि आगे चल दिए और चलते हुए परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, कहो पुत्र, आप बहुत दिनों से कहाँ थे? तब नारद मुनि ने कहा, हे पिताश्री, मैंने आज ऐसा कार्य किया है जो कि इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, बताओ आपने क्या काम किया है? तो नारद मुनि ने कहा, हे पिताश्री, मैंने आज कामदेव पर विजय प्राप्त की है। कामदेव पर विजय प्राप्त? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, आपने ये बात मुझसे कही, आप क्षीर सागर में जाकर के यह बात भगवान विष्णु को मत बताना। यही बात नारद मुनि को बहुत बुरा लगा। कहने लगे, विजय मैंने प्राप्त की है, लेकिन यही बात मुझसे भगवान शंकर ने कहा और यही बात हमारे लिए हमारे पिताश्री कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात को अनसुना करते हुए क्षीर सागर में जाकर के पहुँचे और भगवान श्री हरि नारायण को प्रणाम किया। बहुत ही प्रसन्न हुए। जब भगवान विष्णु ने नारद को अति प्रसन्न देखा तो कहने लगे, कहिए नारद मुनि, आप बहुत दिनों से कहाँ थे और आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, बताइए इस प्रसन्नता का कारण क्या है? तब नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आपकी ही कृपा से आज कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को जीत लिया? आहा! नारद मुनि की वचन सुनकर के भगवान विष्णु सोचने लगे, कहने लगे, नारद मुनि को अब अभिमान हो चुका है, क्यों ना मुझे इस अभिमान को दूर करना चाहिए। नारद मुनि के इस वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, आपने जो कार्य किया है वह बहुत ही बड़ा कार्य किया है। इधर भगवान ने सोच लिया कि नारद मुनि गर्व हो चुका है, नारद मुनि को गर्व हो चुका है, तो उन्होंने 100 योजन का बहुत ही सुंदर नगर बसाया, जिस नगर का नाम था श्रीनगर। वहाँ के राजा शीलनिध हुए और उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। ये सब अपनी माया से भगवान विष्णु ने रच दिया। इधर नारद मुनि जब क्षीर सागर से आगे की ओर चले तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नगर उनमें पहुँचे हैं।
वहाँ जाकर के नारद मुनि ने नगर वासियों से पूछा कि हे भाई, ये कौन सा नगर है, मैंने तो यह कभी यहाँ देखा नहीं है। तब नगरवासी नर नारी कहने लगे, हे ऋषिवर, यह नगर तो बहुत पुराना नगर है। इस नगर का नाम श्रीनगर है और यहाँ के राजा शीलनद हैं। तब नारद मुनि ने कहा कि भाई, ये भीड़ भाड़ कैसी दिखाई दे रही है। तब नर नारी कहने लगे कि हे देव ऋषि, यहाँ आज उनकी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। नारद मुनि ने सोचा, विश्वमोहिनी तो चलकर देखना चाहिए। तो है नारद मुनि राजा के महलों की तरफ चल पड़े। मंत्री ने जब राजा के पास खबर दी कि हे प्रभु महाराज, आपके नगर में देव ऋषि नारद पधारे हुए हैं, तो राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया और कह दिया, जाओ नारद मुनि को हमारे महलों में लेकर आइए। जब मंत्री देव ऋषि नारद को लेकर के महलों में पहुंचा, तो वहाँ जाकर के राजा ने सिंहासन पर देव ऋषि नारद को बिठाया और उनका आदर सत्कार करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप बहुत अच्छे समय पर पधारे हुए हैं। क्यों ना आप आज हमारी पुत्री की हस्तरेखा देखिए। जब राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया तो उन्होंने विश्वमोहिनी को नारद मुनि के समक्ष उनकी हस्तरेखा देखने के लिए कहा। तो देव ऋषि नारद हाथ देखते हुए उनको प्रसन्न हो जाते हैं और सोचने लगे कि जो इस कन्या के लिए बरेगा वो है अजर अमर हो जाएगा। क्यों ना मुझे इसके लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। जब नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं और नगर के कुछ दूर जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति शुरू कर दी और कहने लगे, हे प्रभु, आप समय पर जल्दी से प्रकट होइए प्रभु, दर्शन दीजिए। इधर भगवान विष्णु ने सोचा कि अब नारद बुरी तरह से इस जाल में फंस चुके हैं। जब उन्होंने सोचा कि नारद मुनि, तो उसी समय भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे, कहो देवर्षि नारद, आपने मुझे किस लिए बुलाया। तब नारद मुनि भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहने लगे, हे प्रभु, आप अच्छे समय पर पहुँचे हैं प्रभु। आप कृपया मुझे थोड़ी सी देर के लिए मुझे अपना यह स्वरूप दे दीजिए। भगवान विष्णु ने सोचा कि अब नारद सभी प्रकार से फंस चुके हैं, तो उन्होंने अपने स्वरूप के रूप में, अपने चेहरे के स्वरूप में बंदर का स्वरूप कर दिया और वहाँ से अपने स्थान को चले जाते हैं। अब तो देव ऋषि नारद खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मैं अब भगवान विष्णु के रूप में हूँ। वह तुरंत ही स्वयंवर स्थल पर पहुँचे और वहाँ जाकर के एक स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं। उनको देख करके सभी राजा लोग हंसने लगे जो स्वयंवर में आए हुए थे। उसी स्वयंवर में भगवान शिव के दो गण थे, जय और विजय। वह भी देख करके नारद मुनि को देख करके बहुत उनकी मजाक करने लगे
नारद मुनि उनको देख करके सोचने लगे कि यह मेरा स्वरूप देख करके जलने लगते हैं, ये मेरा स्वरूप देख करके जल रहे हैं, क्योंकि जयमाला मेरे गले में ही पड़ेगी। नारद मुनि बहुत ही उत्साहित हैं, बार बार भगवान शंकर के गण उनकी मजाक करने लगे। सभी राजा महाराजा उस स्वयंवर में पधारे हुए थे, सभी नारद मुनि को देख करके ठहाके लगा करके हंसते हुए उनका मजाक उड़ा रहे थे। उसी समय स्वयंवर में जब विश्व मोहिनी को सखियों के साथ आता देख देवर्षि नारद खुशी से फूले नहीं समाये, और उधर जयमाला लिए विश्व मोहिनी चली आ रही हैं। नारद मुनि सोचने लगे कि यह जयमाला तो मुझे प्राप्त करना ही पड़ेगी। जब वह कन्या राजाओं के पास होती हुई चली आ रही हैं, देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं और ऊंची गर्दन करके उनके समीप पहुँचे तो विश्व मोहिनी मुँह फेर लेती हैं और वह दूसरे स्थान की ओर चल देती हैं। जब नारद मुनि फिर उधर पहुँचते हैं तो वह भी मुंह फेर करके पीछे की ओर मुड़ जाती हैं। इधर भगवान विष्णु प्रकट हुए और जैसे ही भगवान विष्णु वहाँ आए तो विश्व मोहिनी ने जयमाला उनके गले में डाल दिया और भगवान विष्णु उस विश्व मोहिनी को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। जब यह हाल नारद मुनि ने देखा तो क्रोधित हो जाते हैं। इधर जो भगवान शंकर के गण थे उन्होंने देवर्षि नारद के लिए जैसे ही दर्पण में उनके लिए उनका चेहरा दिखाया तो देवर्षि नारद क्रोध के मारे जलने लगते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। हे विष्णु, मेरे साथ धोखा। उन्होंने क्रोधित होकर के उन शिव जी के जो गण थे उनको श्राप दिया कि तुमने जो मेरा मजाक उड़ाया है, तुमने जो मेरी खिल्ली उड़ाई है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। इधर देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया और कहा कि जिस तरह नारी के वियोग में मैं व्याकुल हूँ, उसी दिन किसी दिन आप भी इस नारी के वियोग में आप भी वन वन भटकते फिरोगे और आपने जो मेरे बंदर की शक्ल बनाई है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा श्राप दे करके नारद मुनि वहाँ से क्रोधित होकर के चले आगे को चलने लगे। जब ही कुछ दूर जा कर के देखा तो वहाँ भगवान विष्णु उनको मिल जाते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपनी माया को वहाँ से हटाया तो देखा तो ना कोई वहाँ पर नंगर था, ना कोई वहाँ पर विश्व मोहिनी। सब कुछ माया से हटा जाने के बाद नारद मुनि ने देखा तो बहुत ही लज्जित होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, यह सब मेरी ही माया के कारण हुआ है और आपने जो मुझे श्राप दिया है मैं उसे सिरोधार करता हूँ। इस प्रकार नारद मुनि वहाँ से भगवान विष्णु से क्षमा याचना करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसी प्रकार यह कथा यहाँ समापन होती है। बोलिए जय श्री राम। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।